बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है वो, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपकी यादों में बहुत ज़्यादा आंसू बहा रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी याद सता रही है, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, आपकी कमी उन्हें बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज आए हैं डिवाइन की ओर से, और डिवाइन चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। डिवाइन आपको कुछ खास बताना चाहते हैं, कुछ आज इस वीडियो में ऐसा बात आपको बताना चाहते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैसेज आया है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जिसने आपको बीच राह पर साथ छोड़ दिया था, जो आपसे बहुत ज़्यादा लड़के गए थे, जिन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा बेकदरी करी। ठीक है, आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी, आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं समझी, आपको हमेशा मतलब ऐसा समझाने की कोशिश करी कि आप बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में एक बोझ हैं। पहले हर एक छोटी छोटी बातों पे वो बहुत ज़्यादा खुद ही लड़ाई करते थे, मुद्दा बनाते थे, और फिर उस मुद्दे का एक मतलब एक कारण बनाकर वो आपसे ये चीज़ कहते थे कि हम दोनों साथ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमें एक दूसरे को छोड़ना होगा, तुम अपने रास्ते पे जाओ, मैं अपने रास्ते पे जाऊँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो एक बहाना बनाकर आपको कहते थे। उनके पास एक बहुत बड़ा बहाना था, कहीं ना कहीं वो आपको ना पहले बहुत ज़्यादा, देखो आपके पार्टनर की बात हो सकती है, कुछ ऐसे लोग की यहाँ पर बात हो रही है जो आपको ये समझाते थे कि आप उन पर बोझ हैं। ठीक है, और आप उन पर बहुत ज़्यादा बोझ हैं, ये चीज़ें वो लड़ाई में बोलते थे, मतलब हमेशा ना लड़ाई झगड़े में एक ही चीज़ बोलते थे कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओ या चली जाओ। ठीक है, ऐसा बहुत सी बात उन्होंने बोला है, और खुद ही लड़ाई झगड़े करते थे, खुद ही लड़ाई झगड़े के मुद्दे बनाते थे, और आपसे बहुत ज़्यादा दूरियां बनाने की बातें करते थे। ये सारी क्वालिटी उनके अंदर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपसे लड़ते थे, झगड़ते थे, बहुत ज़्यादा मुद्दे बनाते थे, और उसके बाद आपसे ऐसी बातें करते थे कि हम दोनों शायद साथ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमें एक दूसरे को भूलना होगा, ये वो मतलब तरह तरह की बातें। उसके बाद गलती, हर एक गलती की जिम्मेदार वो आपको ही ठहराते थे कि तुम्हारी ही ये गलती है, तुम ही इस गलती के हकदार हो, ये वो होते हैं ना लोग, जब किसी से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं तो उन्हें ही सारी गलती, मतलब सारी गलती का जो एक बोझ होता है वो एक इंसान के ऊपर डाल देते हैं। तो यही मैं उस इंसान की एनर्जी देख रही हूँ। वो हमेशा आपको ना ये समझाता था कि तुम्हारी ही गलती है, तुम ही गलती करते हो, तुम ही हमेशा गलत होते हो, ये चीज़ें वो आपको समझाते थे। और छोटी छोटी बातों पर मुद्दा बनाना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये उनकी एक बहुत बड़ी, आपको समझ लो एक आदत उनकी बन गई थी। मतलब आपको ये चीज़ें समझने, कहीं ना कहीं समझ आने लगा कि ये बस और बस ना एक मुद्दा बनाना चाहता है, एक मुद्दा बनाना चाहते हैं खाली लड़ने झगड़ने के लिए और मुझसे दूर होने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो आपसे बहुत ज़्यादा करते थे। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। मैं पीछा छुड़ाना, एक इंसान जब पीछा छुड़ाना चाहता है तो वो तरह तरह की चीज़ें करने लगता है। ठीक है, और जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आएगा वो इंसान वही चीज़ें करेगा, ये कैसे भी करके इस इंसान का पीछा तो छूटे, ये इंसान मेरा पीछा तो छोड़े। तो ये इंसान इस हद तक गिर गए थे कि इन्होंने आपसे पीछा छुड़ाने के लिए जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आता था, ये इंसान वही चीज़ें करते थे। ठीक है, दूसरे लोगों से बात करना, दूसरे लोगों को एंटरटेन करना, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देना, आपकी चीज़ों को बिल्कुल भी याद नहीं रखना, मतलब एक आपको एक टाइम पर ये समझा दिया इन्होंने, इस इंसान ने, कि आप बस एक ऐसे रिश्ते को ढूंढ रहे हो जिसका कोई ना नाम है, ना कोई अस्तित्व है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप मैरिड भी हो तब भी ये आपके लिए रेजोनेट कर सकता है, आपके लिए मैसेज है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपके हस्बैंड आपके साथ शायद उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी में आ रही है, आपने ये सारी चीज़ें झेली है। ठीक है, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं वो उन्होंने वही चीज़ें किया। हर बार एक नया टॉपिक लेकर आपसे लड़ाई करना, उसके बाद वो सारी गलती आपके ऊपर थोप देना कि तुम्हारी गलती है, तुमने ही किया है, तुम्हारी ही हमेशा गलती रहती है। ठीक है, ये उनकी एनर्जी है। मतलब देखो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा समझ आ गई। आपसे पीछा छुड़ाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता था। ठीक है, कुछ भी कर सकता था, और ये सक्सेसफुल हुए भी। आपको कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आपकी बात आ गई, और आपने इस इंसान को बोला कि ठीक है, मेरी गलती है तो मैं तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तुम अपनी लाइफ खुलकर जियो। ठीक है, आपने कुछ ऐसी अपने एक्शन से, अपने बातों से उन्हें ये समझाया कि ठीक है, और तब ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे
कि भले इसका साथ छूटा, ये इंसान गया मुझे छोड़कर, अब मैं अपनी लाइफ को खुलकर जीऊँगा, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं करूँगा खुलकर करूँगा। हो सकता है आप इन्हें देखो अच्छी चीज़ के लिए आप इन्हें टोकते थे, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा टोकते थे, बहुत ज़्यादा रोकते थे। हाँ, आप रोकते थे, टोकते थे, बस अच्छे चीज़ों के लिए। आप इस इंसान को अच्छी चीज़ों के लिए रोकते थे कि कहीं समाज में इंसान ना गलत इसकी एक छवि ना बन जाए, ये गलत चीज़ों के पीछे ना भाग रहे हो। तो आप इन्हें बहुत ज़्यादा, ये जो गलत चीज़ें करते थे उनमें आप इन्हें बहुत ज़्यादा रोकते थे, टोकते थे। लेकिन ये इंसान इस हद तक गिर गया था कि इन्हें ये चीज़ें बिल्कुल पसंद ही नहीं आती थी। इनको ये लगता था कि आप इन्हें कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी ऐसी आ रही है, ये बस यही समझते हैं कि ये इंसान बस और बस मेरी लाइफ में आया है तो मुझे कंट्रोल करना चाहता है, ये मैं रोबोट नहीं हूँ, ठीक है। ये आपको कहते थे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये बात कहते थे या ये बात ये फील करते थे या लोगों के सामने आपके बारे में ये बोलते थे, इस इंसान ने मुझे रोबोट समझ रखा है, जो ये चाहेगा मैं वो नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ऐसा ऐसा ये बोलते थे, ठीक है, आपके बारे में। ये इंसान मुझे रोबोट समझता है, हालांकि आप ऐसा रोबोट इन्हें नहीं समझते थे। आप इस इंसान को अच्छी चीज़ों के लिए करने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते थे और बुरे चीज़ों के लिए रोकते थे, टोकते थे। हाँ, आप रोकते थे, टोकते थे, बस और बस बुरे चीज़ों के लिए, कि ये इंसान की छवि है, ख़राब ना हो जाए, समाज इसको ख़राब ना समझे, गंदा ना समझे, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये करने लगते थे या करते थे जो आपको पसंद नहीं आता था, और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता था इससे ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्बादी की ओर जा सकते हैं, ठीक है, बर्बाद हो सकते हैं। इनके फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा उत्सुक करते थे कि ये करो वो करो, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा मगन होकर वो चीज़ें करते थे। और आप अगर रोकते थे तो ये बहुत ज़्यादा आप पर चिल्लाते थे, ठीक है, लड़ते थे, झगड़ते थे और आपको बोलते थे कि मुझे कंट्रोल मत किया करो, ठीक है, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। ऐसी चीज़ें इनकी वाइब्स आ रही है, ऐसी चीज़ें ये करते थे आपके साथ। तो एक टाइम पर आपने ये सब चीज़ें छोड़ा, ठीक है, आपने इस इंसान को जाने दिया अपनी लाइफ से और आपने बोला ठीक है तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ज़्यादा। मैं आपकी एनर्जी ऐसी देख रही हूँ, इतने ज़्यादा आप थक गए थे इस इंसान को रोकते टोकते, लेकिन इस इंसान में कोई भी चेंजेस नहीं आए, ये वैसा का वैसा ही रहा। इसने आपकी लाइफ को बदतर कर दिया, आपकी एक भी बात ये इंसान नहीं सुनता था, ठीक है, एक भी बात आपकी ये नहीं मानते थे। एक कौन सी बात भी अगर आपने मनवा ली होगी गलती से भी, तो उस चीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा आपको सुनाते थे कि तुमने ये बात बोली थी, मैंने ये बात मान लिया या मान ली, फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम है। मतलब हर चीज़ में आपसे, मतलब ये इनको लगता था कि एहसान ही कर दिया। अगर ये कोई काम आपका पूरा भी करते थे या कोई काम ऐसा आपकी बात मानते भी थे, तो ये आपको ये एहसास दिलाते थे कि आप पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, ठीक है। ऐसी एनर्जी इस इंसान की आ रही है, बहुत ज़्यादा ये आपको एहसान दिलाते थे कि मैंने तो तुम्हारा ये काम कर दिया, मैंने तो तुम्हें ये दिया, मैंने तो तुम्हें वो दिया, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम बस मुझे कंट्रोल करती रहती हो, मुझे ऐसा मुंह बनाते रहते हो। ऐसे होते ना कुछ लोग, बहुत ज़्यादा इस टाइप के लोग होते हैं जो अच्छा भी करो तो इस इंसान को लगता है कि गलती किया, ठीक है। तो ये एनर्जी थी इनकी, ये ऐसा आपके साथ करते थे। और बहुत सारे लोगों को ना, ये देखो एक चीज़ और मैं बताऊंगी, और बहुत सारे लोगों का मैं आप दोनों के रिश्तों में इन्वॉल्वमेंट भी देख रही हूँ। ये अगर आपके बारे में कुछ लोग, इनकी ये इतनी गंदी आदत थी, ये ना आप दोनों के रिश्तों के बारे में ना दूसरों अपने फ्रेंड्स सबके बारे में बताते थे कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, इस इंसान ने मेरे साथ वैसा किया। तो इनके फ्रेंड्स या इनके फैमिली में या उनके कुछ आसपास के ऐसे लोग इन्हें बहुत ज़्यादा बोलते थे कि ये तो बहुत गलत है, ये तो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल कर रही है, ये तो तुम्हें ऐसा कर रहा है मेरे वाले में। देखो वो मतलब भड़काने में इतने, मतलब लोग भी इनको भड़काने में बहुत आगे आते थे। यही सारी चीज़ें आपको तो पसंद नहीं थी, लेकिन ये करते थे। ऊपर से आप दोनों के रिश्तों के बारे में दूसरे तीसरों को भी बताते थे, और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा इनका साथ देते थे, कहते कि हाँ ये इंसान तो सच में आपको कंट्रोल कर रहा है, रोक रहा है, और देखो मेरे वाले जो हैं, मेरे पार्टनर हैं वो ऐसे सॉरी वो ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये सारी गंदी गंदी आदत आपने इन्हें बहुत ज़्यादा रोका कि ऐसे मत किया करो, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, लेकिन ये आपकी कतई एक भी नहीं सुनते थे। हर चीज़ में बस एक मुद्दा बनाना, इशू बनाना, फिर बाद में छोटी छोटी बातों पे बोलते थे कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, तुम चले जाओ मुझे छोड़कर, क्यों फिर मेरे साथ रहते हो, क्यों मेरे साथ फिर तुम्हें रहना है, ये सारी चीज़ें आपको बोलते थे। एक टाइम ऐसा आया कि आपने फिर बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन आप इन्हें अभी भी आप हो सकता है इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन आपने सबक सिखाने के लिए, मुझे ये चीज़ लग रहा है, सबक सिखाने के लिए आपके हस्बैंड भी है या आपकी वाइफ भी है, तो कहीं ना कहीं आपने इन्हें सबक सिखाने के लिए, आपको पता है मन से इंसान बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करता है, लेकिन एक होता है ना कि
एक बचपना बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर भरा होता है, जिम्मेदारियाँ नहीं उठाना, बचपना भरा रहता है, खूब बता मतलब अपनी लाइफ को अच्छे से खुलकर जीने वाला, ये इंसान उस टाइप का है, ठीक है। तो इस बचपने को देखकर आपने बोला ठीक है, तुम्हें जैसा अपनी लाइफ को जीना है जियो, तुम्हें जो करना है करो, मैं चला ये मैं चली, ठीक है, ऐसा आपने बोला। आपने अपनी जितनी भी आप जो इनसे बातें करते थे, जो टोकते थे, रोकते थे, आपने इन सब छोड़ा, आपने इनको इनके हाल में छोड़ा और उसके बाद आपने अपने एनर्जी को समेटा, आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, इस इंसान को यहीं पर छोड़ा। तब ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे खुश हो गए, ठीक है, कि चलो भाई अब मुझे टोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं, टोकेगी नहीं, रोकेगी नहीं, मैं अपनी लाइफ खुलकर जीऊँगा। लेकिन धीरे 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 इन्हें इन चीज़ों का मतलब ये चीज़ इनको एहसास हुआ, इनके जो सो कॉल्ड फैमिली वाले के लोग थे, आसपास के कुछ लोग, ऑफिस के कुछ लोग या फ्रेंड सर्कल में जो बहुत सारे ऐसे लोग थे, ये बस और बस इनके मुझे लगता है कि पैसों से, ठीक है, इनके पास वो चीज़ें थी, वो पैसे थे, वो चीज़ें थी जो ये लोगों को देते थे, जिस वजह से लोग इनसे जुड़े हुए थे, जिस वजह से लोगों को ये बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते थे और लोग इन्हें एंटरटेन करते थे, बहुत ज़्यादा ये हैप्पी महसूस करते थे, ठीक है। और इन्होंने कभी भी अपने फ्यूचर पर या अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया और इस वजह से क्या हुआ, धीरे 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 इनकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रोकते थे कि ये करा करो, वो क्या करो, हालांकि ये मान जाते थे कभी कभी बहुत आपके बोलने पर, लेकिन जब आपने ये सब चीज़ें छोड़ी ना और आप जब से इनकी लाइफ से गए, इनकी लाइफ में समझ लो एक भूचाल आ गया, ठीक है, इनका बैड लक यहीं से स्टार्ट हो गया और इनकी लाइफ में ऐसे ऐसे तांडव होने लगे, ऐसे ऐसे मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी लाइफ में जो भूचाल, ये आपको बोले ना बोले, आपको बताए ना बताए, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करे ना करे, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ये यही बता रही है इन आपके जैसे ही आप इस इंसान के लाइफ से गए ना, इस इंसान के लाइफ में एक भूचाल आ गया, एक ऐसा भूचाल आया है, एक ऐसा मतलब तांडव मचा है कि इन्हें ना सब कुछ क्लियर डिवाइन परमात्मा ने छाप, एक ऐसा छाप दे दिया दिमाग में, सब कुछ ऐसा क्लियर समझ आ गया है। जो लोगों को ये बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते थे, बहुत ज़्यादा उन पर पैसे लुटाते थे, बहुत ज़्यादा उनके साथ इनको ऐसा लगता कि सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, जब इनका बुरा टाइम स्टार्ट हुआ ना तो वो इंसान सबसे पहले धूम दबा कर भागे। जब इनका बुरा टाइम स्टार्ट हुआ, जब ये ऐसे हो गए कि इनके पास कंगाली रूप आ गया, ये इनके पास कुछ भी नहीं बचा, इनके पास अपने कहने के लोग भी नहीं बचे, क्योंकि सारे लोग इनके पैसों से, इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून देता था, बहुत अच्छा उनको महसूस होता था, ठीक है, पैसे थे इनके पास, ये बहुत ज़्यादा लोगों को एंजॉय करवाते थे। जैसी ये सारी चीज़ें इनके पास से हटी ना, लोग भी एक एक करके इनकी लाइफ से चले गए और इनकी लाइफ पूरी तरह से खाली हो चुकी। इनको समझ लो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर आ गई, अपना कहने के लिए भी लोग नहीं बचे, ये किसे कहे भी तो अपना किसे कहे, इन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर ली, पूरी तरह से ख़राब कर ली और इनकी लाइफ में बहुत बड़ा तांडव मच गया, बहुत बड़ा भूचाल आ गया। और अब यहाँ पर ये इंसान पूरी तरह से, देखो परमात्मा यही ऐसा ही न्याय करते हैं, जब न्याय की बात आती है ना तो आपको देखो ये चीज़ें समझना होगा, थोड़ा पेशेंस, आपको थोड़ा शांत रहना होगा, क्योंकि परमात्मा करते ही न्याय हैं ऐसे कि इंसान को ना डीपली समझ आए, सब कुछ बारीकी से एक एक चीज़ें समझ आए कि वो इंसान ने खोया क्या है, उस इंसान ने पाया क्या था, उस इंसान ने खो क्या दिया है, उसकी लाइफ में अब बचा क्या है। तो ये सारी चीज़ें ये इंसान कहीं ना कहीं डीपली इसने समझा और अब जाके इस इंसान की आंखें खुली है कि आप इस इंसान के लिए क्या थे, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान थे जो बिना किसी बात के, बिना किसी लालच के, बिना किसी आपसे कभी सीधे मुँह इन्होंने बात भी नहीं करी, लेकिन फिर भी आपने हमेशा इनको वो फर्स्ट प्योरिटी दी, वो रिस्पेक्ट दी जो बाकी के लोगों ने कभी इनको नहीं दिया। और जब इनका पूरा टाइम आया तो एक बार फ़ोन कॉल क्या मैसेज तक करने की कोशिश नहीं करी, इनसे मिलने तक की भी कोशिश नहीं करी और इनकी लाइफ से झट से दूर होकर चले गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये समझ चुके थे, अब समझ चुके और अब इन्हें ये सारी चीज़ें समझ आ चुका है कि आपकी वैल्यू इनकी लाइफ में क्या है, आप इनके लाइफ में कौन हैं, आप इनके लाइफ में क्या महत्व रखते हैं। तो देखो आपको इसलिए ये इंसान नहीं सब कुछ बताएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, बहुत ज़्यादा इन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है आपके आगे, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको अप्रोच किया जाए तो कैसे किया जाए,
आपको कुछ समझाया जाए तो कैसे समझाया जाए, क्योंकि इनके पास सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में ना भूचाल आया हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में ना डेफिनेटली इनकी लाइफ में ना पूरी तरह से सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक कि आप जो इनकी लाइफ में एक स्पेशल डिवाइन ने बहुत प्यारा सुंदर सा तोहफ़ा इनके रूप में इनको आपको दिया था, आप भी इनकी लाइफ से चली गई। ठीक है, इन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करी, आपकी कभी इज्जत नहीं करी, आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने ना आपको एक ऐसे मतलब इन्होंने आपको बोझ समझ लिया था। ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं समझने लगे, तो ये इस किस मुँह से आपके सामने आए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में देखो, सबसे बड़ी बात, इन्होंने सब कुछ खोया है, इस बात का इन्हें बिल्कुल भी गम नहीं है। मैं अगर क्लियर बोलूँ तो इन्हें कुछ भी अब अभी की बात में करूँ तो इन्हें बिल्कुल गम नहीं है, लेकिन इन्होंने जो आपको खोया है ना, ये तड़प रहे हैं। ठीक है, ये मर रहे हैं। इनको हो रहा है कि ये कब आपके पास वापस से भाग कर आए, कब आपको एक हक करे, और कब आपको आपके पैरों में गिरकर आपसे माफ़ी मांगे। ठीक है, ये स्थिति इनकी हो गई। इनको अपनी लाइफ में अब कुछ भी नहीं चाहिए। इनको ना इनके जो फैमिली में सो कॉल्ड लोग जो आपके खिलाफ इन्हें भड़काते थे वो चाहिए, ना इनको फ्रेंड चाहिए, ना इनको वही चीज़ वही पोजीशन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये परमात्मा से सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मांग कर रहे हैं कि मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए, मुझे मेरा प्यार मुझे वापस चाहिए, मुझे मेरी खुशी वापस चाहिए, क्योंकि आप इनके लकी चार्म थे। ठीक है, और आप ही इनका सब कुछ थे। ये बात ये कहीं ना कहीं डीपली समझ चुके हैं, डिवाइन ने ये चीज़ इन्हें समझा दिया है। तो इस वक्त ना ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उदास है, और इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। बहुत ज़्यादा ये तड़प रहे हैं, आपसे बातें करने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। इनको लग रहा है कि कब एक जादू की छड़ी घुमा दी जाए और कब वो टाइम आ जाए जब आप इनके पास थे, और तब ये ना आपसे माफ़ी मांग लें। आपसे इनको अभी बस चले तो आपके पैर के नीचे गिर करके आपसे माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, ये स्थिति इनकी हो चुकी है। इतने ज़्यादा ये आपके दीवाने हो चुके हैं या दीवानी हो चुकी है। इनको सारी बातें डिवाइन ने क्लियरली समझा दी है कि ये इन्होंने क्या किया। एक एक चीज़ें इनके एक एक शब्द इनको समझ आ रहे हैं। जब आपके साथ मिसबिहेव करते थे, आपको कुछ उल्टा बोलते थे, आपको कुछ ऐसी बातें बोलते थे, जब आप इन्हें टोकते थे तो आपको बहुत ज़्यादा झंझार देते थे, तो इन चीज़ों से सोच कर ये खुद पर ही एक थप्पड़ मार रहे हैं कि क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, एक ऐसे इंसान को खो दिया, एक ऐसे जो मेरे लाइफ में एक ऐसे इंसान को खोया जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा था, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे प्यार था, जो मुझे सही और गलत में फ़र्क करवाता था या करवाती थी। मैंने उसकी ही कदर नहीं करी। समझ लो, ये समझते हैं कि मैंने परमात्मा की कदर नहीं करी। परमात्मा ने मेरे पास एक ऐसी ब्लेसिंग, एक ऐसा तोहफ़ा दिया था मुझे, शायद मेरे बहुत कुछ पिछले जन्म के अच्छे कर्म हो गए, जिस वजह से मतलब कि आप इन्हें मिले थे, और इन्होंने आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी, आपकी बहुत ज़्यादा बेकदरी करी, बहुत डिसरिस्पेक्ट करी, बहुत सारी ऐसी बातें बोल दी, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये फ़ील करवाया कि आप एक बोझ हो इनके ऊपर। तो ये सारी बातें ये फ़ील कर करके ना अंदर ही अंदर इतने ज़्यादा घुट रहे हैं, गिल्ट में हैं, बहुत ज़्यादा ये पछता रहे हैं, पछतावे की आग में ये जल रहे हैं। लेकिन वो आपको बोलेंगे नहीं ये सारी बातें। ठीक है, आपको खोने से इनको इतना ज़्यादा डर लग रहा है। इनको देखो अभी भी होप है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ठीक है, और आपके अगर ये बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में मतलब आएंगे, आपको मनाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा विनतें करेंगे, सब कुछ करेंगे जिससे आपको खुशी मिले, और वो सारी बातें आपकी मानेंगे तो आप इनकी लाइफ में आ जाओगे। लेकिन इनको ना हिम्मत नहीं बन रही है, जाए तो किस मुंह से जाए आपके पास, किस मुंह से आपको मनाए। ठीक है, देखो यहाँ पर एक और गाइडेंस आ रहे हैं। तो ये वीडियो देखकर ना आप अपने पार्टनर के पास दौड़ के भाग कर मत जाना। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको खुद के लिए जैसे आप खुद से जुड़ोगे ना, अपने आप से जुड़ोगे, अपनी हीलिंग करोगे, तो आपके पार्टनर की हीलिंग होगी। ठीक है, वो आपकी और ज़्यादा कदर समझेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर इस वक्त ना ये वीडियो देखकर तुरंत अपने पार्टनर के पास भागकर बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर रोका जा रहा है, टोका जा रहा है
कि आपको खुद पर अब बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे जैसे आप खुद पर फोकस करोगे, ध्यान दोगे, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपकी हर एक छोटी छोटी बातें याद आएगी और वो बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। उनको हीलिंग भी मिलेगी, ठीक है। आपको हीलिंग भी, आप जब खुद को हील करोगे ना, आपको पार्टनर को हीलिंग मिलेगी। तो ये चीज़ें तो यहाँ पर क्लियरली मुझे समझ आ गई कि उन्हें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा वो तड़प रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। और ये उनका कर्मा था, जो इन्होंने आपके साथ किया, ये इन्हें भी वैसा ही मिला, बल्कि सूद समेत मिला, बल्कि बहुत बड़ा झटका ही मिला। समझ लो कि ये हमेशा ही आपको ना, हमेशा ही इन्होंने आपकी बेकदरी करी है, हमेशा ही आपसे लड़ाई झगड़े करी, आपकी एक भी बात नहीं मानी। कभी मानी भी होगी तो ये एहसान ही जताते थे कि मैंने तुम्हारी ये बात मान ली। तो ये सारी चीज़ें ना, एक समझ लो इंसाफ हुआ है आपके साथ, बहुत बड़ा यहाँ पर डिवाइन ने आपके साथ इंसाफ किया है। तो आपको डिवाइन की इस चीज़ का, जो इंसाफ का ना, रिस्पेक्ट करना है। आपको और ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देना है, फोकस करना है। खुद को बहुत ज़्यादा, आपको हीलिंग की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप खुद को बहुत ज़्यादा हील करो। अच्छा खाना खाओ, अच्छी नींद लो, मंत्रास करो। देखो कैसे कितनी जल्दी आपके पार्टनर ना आपको अप्रोच करने आते हैं। वो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि देखो, सिंपल वे में अगर समझाऊँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा, देखो इनको पता है कि इन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करी है, बेकदरी करी है। तो एकदम से ये जाएंगे, आपके पैर हाथ पकड़ेंगे, तो आप तो बिल्कुल भी इनकी बात नहीं मानोगे। तो ये धीरे धीरे बेबी स्टेप कर करके आपके पास आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इनके पास नहीं जाना है, ठीक है। आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ लव करना है आपको बहुत ध्यान, अपने आप को और ज़्यादा आपको निखारना है। अब निखारने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा खुद को सुंदर करना, हाँ करो, ये भी बहुत अच्छा होगा। ध्यान देने का मतलब है कि खुद पर ध्यान दो, अपने सेहत का ध्यान दो, अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचो, ठीक है। अगर आप पढ़ाई करो तो अच्छा पढ़ाई करो, कुछ पढ़ना चाहते तो उस पर फोकस करो, अपने गोल पर फोकस करो। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, ऐसा करो। देखोगे आप बहुत जल्दी आपके पार्टनर ना आपको अप्रोच करने आएंगे, क्योंकि इनकी हालत जो है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आपके पार्टनर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है इस टाइम पर, तो वो बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। उन्हें बस ये सारी चीज़ें डिवाइन समझाने के लिए किया है, ठीक है। डिवाइन के आड़े आप ना आए, उन्हें और भी बहुत सारी लर्निंग मिलेगी, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो किया है ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें इनको समझनी होगी, क्या क्या चीज़ उन्होंने आपके साथ करी है, क्या क्या गलती इन्होंने आपके साथ करी है। आपने हमेशा इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा आपने इनको मतलब एक अच्छा इंसान बनाने का आप हमेशा ही इन्हें कोशिश करते रहे। लेकिन इस इंसान को हमेशा वही इंसान पसंद आए जो ज़रूरत के वक्त पर सबसे पहले मुंह उठाकर भाग गए, और इनको एक मैसेज का, एक कॉल भी करने का उनको टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो इस टाइम पर आपके जो पार्टनर हैं, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो आपको हमेशा ये एहसास दिलाते थे, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं कि तुम मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करी, लेकिन अब उन्हें ना आपकी सारी वैल्यू समझ आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उन्हें महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा। आपको देखो यहाँ पर आया है ना, एनिमीज़ को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है। इसमें आपके एनिमीज़ थे ना, जो आपके हेटर्स थे, जो आपके एनवीज़ थे, जो आपसे एनवीएस रहते थे हमेशा, जो आपके पार्टनर को आपके खिलाफ़ भड़काते थे, उनकी तो अब खैर नहीं। अब तो उनकी बारी है, क्योंकि अभी वो पेन में है, खुद को मतलब समझ रहे, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके पार्टनर कि मैंने क्या किया, क्या खो दिया। और जब वो अपने शक्ति में, अपने पावर्स में वापस आएंगे ना, तब उनकी खैर नहीं। यू हैव अ ट्रू पार्टनर, वो समझ रहे हैं कि मेरे पास एक ट्रू पार्टनर, एक सच्चा साथी है, और मैं इस सच्चे साथी को कभी भी अपने लाइफ से दूर नहीं जाने दूंगा, या नहीं जाने दूंगा। मैं इस इंसान को मतलब अपने लाइफ में वापस लेकर आऊँगा या लेकर आऊँगी, रूट से अप्रोच करेंगे, सॉरी बोलेंगे, लेकिन छोटी छोटी, देखो एकदम से ये इंसान नहीं आएंगे। आपको होगा कि ये वीडियो मिल गया, फिर आप कमेंट करोगे कब आएगा कब आएगा। जिस इंसान की एनर्जी ऐसी है इस वक्त, इतनी ज़्यादा ये मतलब इतने ज़्यादा ये टूटे हुए हैं, रो रहे हैं, सारी चीज़ों को याद करें, अभी भी सारी चीज़ों को ये ऑब्जर्व करें, इनका टाइम ही है ये, ठीक है। इनको खुद को हील भी करना है, तो धीरे धीरे खुद को हील करेंगे, समझेंगे, और फिर
ये छोटे छोटे बेबी स्टेप लेकर आपके पास आएंगे, एकदम से छलांग मार के ये नहीं आएंगे। और यहाँ पर आपको भी डिवाइन कह रहे हैं, आपको भी इन्हें अप्रोच नहीं करना है, आपको खुद पर अपने गोल्स पर ध्यान देना है। आप खुद के फाद के इनके पास मत जाना, ठीक है। इस टाइम पर इट्स योर सीज़न टू बी रिच, ये आपका सीज़न है अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूफ करने का, ठीक है। अभी आपको खुद को प्रूफ करना है, इन्हें भी प्रूफ करने दीजिए और आप भी प्रूफ करिए, अपने आप को प्रूफ करिए। यहाँ पर ये मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आया है। बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं तो बिजनेस प्लानिंग करिए। इस टाइम पर अपने फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा फोकस रहना है, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस रहना है, अपने गोल पर ध्यान दें। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपके पास आपका एक होगा, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको करना बहुत अच्छा लगता होगा। किसी किसी को बहुत ज़्यादा डांसिंग करना पसंद होगा, किसी को नृत्य करना पसंद होगा, क्लासिकल नृत्य होता है ना, क्लासिकल डांस, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, कुकिंग करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होता है। बहुत सारे लोगों को होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें करना बहुत पसंद आता है। तो आप उन चीज़ों से जुड़े, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़े, ये कह रहे हैं डिवाइन। आपको बिल्कुल भी इस इंसान को अभी अप्रोच नहीं करना है, इनके बारे में ज़्यादा सोच कर अपना दिमाग ख़राब आपको नहीं करना है। इनको अभी हील होने दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी अब्सॉर्ब कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है और चीज़ें इन्हें समझने दीजिए। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए या आई, ठीक है। देखो ये अभी भी यही चाहते हैं कि आप ही आओ इनको मनाने या समझाने, ठीक है। ये अभी भी यही चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। इन्हें समझने दीजिए, इन्हें और समझने दीजिए। समवन इज़ गोइंग टू जेल, कोई जेल गया था या जेल जाने वाला है, ये मैसेज आया है। मैग्नेटिक ऑरा, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है, इस चीज़ को समझ रहे हैं भाई। ये काइंड हार्टेड, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, प्योर हार्टेड है। इस चीज़ को ये समझ रहे हैं कि आपके जैसा कोई भी नहीं है, ना ही ये कभी ये देखो एक चीज़ ये भी आप अब ये भी चीज़ समझ चुके हैं कि ये चीज़ ये समझ चुके हैं कि आपकी जगह कभी भी कोई भी नहीं ले सकता है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, बहुत ज़्यादा। सब कुछ अचानक से बदलेगा तुम्हारे अच्छे के लिए, ये मैसेज आया है। सब कुछ अचानक से बदलेगा आपके अच्छे के लिए, तो आपके अच्छे के लिए कोई चेंज होगा, कोई पॉजिटिव चेंज होगा, ये कह रहे हैं डिवाइन। और स्पेल आर ब्रोकन, जो भी स्पेल वगैरह किए गए थे, ब्लैक मैजिक्स किए गए थे, वो सब कुछ यहाँ पर ब्रोकन, ख़त्म होने वाला है, टूटने वाला है हमेशा हमेशा के लिए। आप लोगों का ज़रूर से यूनियन होगा, डेफिनेटली यूनियन होगा, लेकिन आपको बस दोनों को ही ये चीज़ यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं। ये चीज़ ये जो कार्ड्स आए हैं मुझे यही समझा रहे हैं, उनको हीलिंग होने दीजिए, खुद को हील करने दीजिए और समझने दीजिए, क्योंकि अभी वो अब्सॉर्ब कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। और आपको अपनी क्रिएटिविटी से, अपने जो भी आपके पास हो गया, आपको अपने पैशन से, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ना है, ठीक है। अपने गोल्स, अगर आपके कोई गोल्स हैं, कुछ आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, तो वहाँ फोकस होइए, वहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ से थोड़ा ध्यान हटा के वहाँ पर ध्यान दीजिए, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। तभी ये मैसेज आया है, सब कुछ अचानक से बदलेगा तुम्हारे अच्छे के लिए। 111 लिख और 11 कर ज़रूर से लिखे डिवाइन को। थैंक यू सो मच डिवाइन, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ज़रूर से वीडियो को क्लेम करें, वीडियो को लाइक ज़रूर से किया करें, क्योंकि आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर से किया करें, क्योंकि आपके एक छोटे से लाइक मेरा ना पूरा दिन बना देता है। जब आप लोग एक लाइक करते हो और अच्छे से कमेंट करते हो ना, मैं उस कमेंट को सुन के आप लोग को मैं बता नहीं सकती मेरी फीलिंग क्या होती है, मैं क्या उस टाइम पर महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे सब कुछ मिल गया, हाँ, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं अपने पूरी फैमिली को ये चीज़ें दिखाती हूँ कि मुझे, मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे इतने अच्छी फैमिली हैं, एक और मेरी फैमिली है, वो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं बहुत सारे लोगों को, अपनी फैमिली को ये चीज़ें दिखाती हूँ। आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे से मेरे को मुझे अपनी फैमिली मानते हैं। मैं कहीं ना कहीं अब आप लोगों को भी अपना फैमिली ही समझने लगी हूँ। ये चीज़ें मैं अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। आप लोग जो मुझे मीठे मीठे कमेंट्स करते हो, आरती पाठक मेरे का और चैनल है, उसमें भी आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, तो ये चीज़ें मैं अपने तक नहीं रखती हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ और लोगों को प्राउड से कहती हूँ कि ये भी मेरी फैमिली है और देखो मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं।
लव योर वॉइस, आपके पार्टनर को हो सकता है आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद है और वो आपकी वॉइस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। छोटी छोटी, यहाँ पर देखो डिवाइन इसलिए कह रहे हैं कि आपको थोड़ा उन्हें टाइम दो, छोटी छोटी चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं और उन्हें सारी चीज़ें समझनी भी होगी, इसलिए यहाँ पर डिवाइन आपको रोक रहे हैं, कोई कारण से ही रोक रहे हैं ना। लव द स्मेल ऑफ योर नेक, मैंने क्या कहा था, आपके नेक के स्माइल को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके वॉइस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा हग करना चाहते हैं, ठीक है, मीठे से हग होता है ना, वो करना चाहते हैं, मतलब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे शर्मिंदगी से। लेकिन यहाँ पर उन्हें हील होने दीजिए और आप अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए, ठीक है।